So in this video, we will see some sorting techniques. Like firstly, we will see selection sort. After this, we will see bubble sort, then insertion sort, then merge sort. Like this, we will cover all sorting techniques. So first question is selection sort. We'll see how selection sort works, what is selection sort, and what is the best case for selection sort, what is the worst case for selection sort, and time and space complexity for all the best case and worst case also. So let's read the problem statement. So the problem is finally we have to sort. We have given an array and we have to sort that. We have some techniques like bubble sort, selection sort, insertion sort, एंड अदर सॉर्टिंग टेक्निक टू सॉर्ट दैट। तो हमको सॉर्ट करना है, ठीक है, बेसिकली हिंदी में बोलूँ तो। अब मेरे को सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है वो चीज़ देखेंगे। अब हमको सिलेक्शन सॉर्ट में करना क्या होता है, मैं ये एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को मैं बाद में दिखाऊंगा, इस पहले टेक्निक को देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। सो सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। सो सिलेक्शन सॉर्ट में हमको कुछ डिफरेंट राउंड से गुजरना पड़ता है। हम यहाँ पर राउंड बोलेंगे, वैसे मैं उसको राउंड नहीं बोलता, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा उसको बताने का। वैसे डिफरेंट राउंड से गुजरना पड़ता है और हर एक राउंड में हमको है ना मिनिमम एलिमेंट लेना पड़ता है। एरे का सबसे मिनिमम एलिमेंट को उसकी राइट पोजीशन पर डालना होता है। जैसे एरे का मिनिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 को उसकी राइट पोजीशन पर डालेंगे। मिनिमम सॉरी 0 है यहाँ पर, तो 0 को उसकी राइट पोजीशन पर डालेंगे, फिर 1 को उसकी राइट पोजीशन पे, फिर 2 को। सर तो मतलब एरे में है ना जो मिनिमम एलिमेंट है उसको उसकी राइट पोजीशन पर डालना होता है। ये बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट होता है। और इसमें कुछ राउंड से हमको गुजरना पड़ता है, उस वो राउंड क्या होता है, उसमें टेक्निक होती है, मतलब उस राउंड से तो हमको गुजरना ही पड़ेगा। और राउंड कितने होंगे वो अब देखते हैं, राउंड होंगे कितने। ये एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे तो ये बनेगा एरे, ठीक है, इतना अपन को पता है, ठीक है। अब ये मान लो, ये एग्जांपल के लिए ये वाला एरे दिया हुआ है 64 25 12 22 11, ओके, एन इक्वल टू 5। अगर मैं दो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ काउंट्स, राउंड्स, वी कैन से राउंड्स। सो अगर मैं इन दोनों के बीच में, मान लो इन दोनों के बीच में कंपेयर करूंगा, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन, मतलब 4। यहाँ पर एन 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, एन माइनस वन इक्वल टू 4। तो 4 राउंड होंगे अपने, ठीक है, 4 राउंड होंगे। तो 64 है, राउंड वन में क्या होता है, आई इक्वल टू जीरो। आई इक्वल टू जीरो मतलब जीरो इंडेक्स पे हूँ मैं, आई जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इंडेक्स है ना, तो इसके आगे जो बचा हुआ एरे है ना, आई प्लस वन से एन तक, यहाँ तक, इसमें से सबसे मिनिमम एलिमेंट देखना है कौन सा है, 11 है। 11 को स्वैप कर देंगे उस नंबर के साथ, ठीक है, स्वैप कर दिया तो ये बचा मेरे पास 11 25 12 22 और 64। जब स्वैप कर दिया तो आई इंक्रीज हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है। अब ये आई यहाँ पर आ गया तो 11 तो अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच गया, मिनिमम एलिमेंट तो आपकी राइट पोजीशन पर पहुंच गया जहां पर होना चाहिए था उसको। अब आई इक्वल टू 1 हो गया, तो आई इक्वल टू यहाँ से इसके आई से आगे, आई प्लस वन से लेके एन तक, आई प्लस वन से एन तक सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 12 है। 12 को इसके साथ स्वैप करा दो, जब स्वैप होगा तो 11 12 25 ये बन जाएगा। अब आई इक्वल टू 2 हो गया। अब अपन को आई प्लस वन से यहाँ तक एन तक देखना है, लेस देन एन, सॉरी, ठीक है, लेस देन एन तक देखना है, सबसे मिनिमम कौन सा है, 22 है, 22 के साथ स्वैप करा दिया, ये बच गया आई इक्वल टू 3। आई इक्वल टू 3 के पास एक ही चॉइस है, मतलब अब मैं एक ही चॉइस कैसे बोल रहा हूँ वो बताता हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, राउंड थ्री में हूँ मैं, आई इक्वल टू 3 है। आई इक्वल टू 3 के आगे कौन सा एलिमेंट है, 64 ही बचा हुआ है, तो 64 के साथ अगर स्वैप भी होगा, नहीं स्वैप नहीं होगा, मिनिमम एलिमेंट देखना है, इससे मिनिमम एलिमेंट है ही नहीं कोई भी, तो इसी को इसके साथ ही स्वैप करा देंगे तो यही बन जाएगा, यानी 11 12 25 64, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। अब वो राउंड फोर और राउंड फाइव में जाने की नीड ही नहीं पड़ी, क्योंकि अपना एरे सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, आगे वाला एलिमेंट ही चेंज स्वैप नहीं हुआ, तो अब तो होने ही नहीं है, मतलब, ठीक है। तो अब अपन सोचते हैं ये होगा कैसे, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि यार ऐसे ऐसे स्वैप स्वैप हो जाते हैं, पर अब देखते हैं, सोचते हैं कैसे करना है अपने को ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राउंड वाउंड का खेल नहीं रखूंगा मैं, राउंड पे क्या कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अपन डायरेक्ट देखते हैं, मैं एक लूप चला रहा हूँ, ठीक है, फोर लूप चलेगा, आई इक्वल टू जीरो से लेके लेस देन एन तक, यहाँ तक, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो से लेस देन एन तक लूप चलाया मैंने, ठीक है। लेस देन एन माइनस वन होगा वैसे ये, पर मैं लेस देन एन बोल रहा हूँ,
तो मेरे को हर एक आई पर क्या करना है, i+1 से n तक देखना है सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, और उस मिनिमम एलिमेंट को पकड़ के उस आई के साथ स्वैप करा देना है। ठीक है, एक ये वाला एग्जांपल देखते हैं, इससे अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं 29 पे हूँ अभी, देखिए पता है मैं जीरोथ इंडेक्स पे हूँ, ठीक है 29 पे हूँ। तो i+1 से यहाँ तक एंड ऑफ द एरे तक मेरे को देखना है मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 13 है। 13 को इसके साथ स्वैप करा दिया, तो 13 अपनी राइट प्लेस से पहुंच गया। अब आई इंक्रीज हो गया मेरा, आई हो गया i+1, ठीक है, यहाँ पर आई आ गया। अब फिर मेरे से क्या करना है, जे को यहाँ i+1 से लेस देन एन एरे तक ले जाना है, मतलब एरे के साइज तक ले जाना है, और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। 29 था मिनिमम एलिमेंट, तो फिर से स्वैप कराया, 29 अपनी राइट पोजीशन पर चला गया। तो ऐसे ही अपन करते जाएंगे तो अपन को है ना हर एक एलिमेंट अपनी अपनी राइट पोजीशन पर जाता जाएगा। और ये चीज कब तक होगी, n-1 टाइम्स तक। क्योंकि जब मान लो एरे में 5 साइज का एरे है मेरा, 4 एलिमेंट्स को अपनी पोजीशन पे पहुंचा दिया मैंने, ठीक है, जो भी राइट पोजीशन थी उनकी वहां पहुंचा दिया, तो पांचवा एलिमेंट तो अपने आप ही अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गया ना। उसको तो नो नीड टू डू एनीथिंग, बिकॉज वो तो अपनी पोजीशन पर आ ही गया। जब 4 एलिमेंट्स को मैंने अपनी राइट पोजीशन पहुंचा दिया है, तो पांचवें एलिमेंट को पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही अपनी राइट पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका कोड करते हैं, और फिर उस कोड को अपन को पता है, अपन तो क्या करते हैं VS कोड पे सॉल्व करते हैं, और उस कोड को कॉपी करके इस पे डालेंगे और चेक करेंगे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द कोड। सो मैं एक बार ही लिखूंगा ये वाली चीजें, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, अरे यार std, ठीक है, इंट मैन। यहाँ तक डन हो गया, यहाँ तक तो अपन को पता ही है यार। ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या करना है। मैंने एन ले लिया, सी इन एन ले लिया, ठीक है, मैंने फाइल स्टोर करा लिया। अब मैं एरे ले रहा हूँ 100 फाइल्स का, जो कि मेरी आदत है जनरली लेने की, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। और फिर मैंने उसमें एलिमेंट्स को इनपुट करा लिया, आई लेस देन एन देन i++ सी इन ARR ऑफ आई करके, ठीक है, एलिमेंट्स को स्टोर करा लिया। नाउ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा सिलेक्शन, बिकॉज हम सिलेक्शन सॉर्ट कर रहे हैं ना, इसलिए सिलेक्शन नाम का फंक्शन बना लिया, उसमें एरे और एन पास कर दिया, ठीक है। और फाइनली मैं बोल दूंगा आफ्टर सॉर्टिंग मीन्स, मैं बोल दूंगा यहाँ पर कमेंट पहले ही कर देते हैं ये चीजें। सो कमेंट कर देता हूँ मैं, आफ्टर sorting the array, after sorting the array is, so array and done। यहाँ तक सही है, ठीक है। और इसमें लिख दूंगा सी आउट एंडल, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, यहाँ तक। अब इस फंक्शन को बना देते हैं। फंक्शन को बनाएंगे कैसे, वॉइड है क्योंकि रिटर्न नहीं करना अपन को कुछ भी। सिलेक्शन, सिलेक्शन कर देंगे, और इसमें मैं एरे को पास करा रहा हूँ और उसके साइज को पास करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि मेरे को एक आई लेना है, एक आई जिस पर हूं मैं। सो पहले ले लेते हैं, चलो ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन देन i++, ठीक है, आई को मैं 0 से लेके एन तक ले जा रहा हूँ। फिर मेरे को एक जे चाहिए, जे इंट फोर इंट जे इक्वल्स टू, जे कहाँ से जाएगा, i+1। मान लो मैं जीरो इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, जीरो फैन तक पता है आपको आई जीरो फैन क्यों जा रहा है, ठीक है, सारे एरे को ट्रेवर्स करना है। अब मैं मान लो जीरो इंडेक्स पे हूँ, ये मेरा जीरो इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। अब मेरे को जे इक्वल टू i+1, इस यहाँ पर आई है मेरा, तो i+1 से एंड ऑफ द एरे जाना है, उसमें से मिनिमम एलिमेंट देखना है जो इससे मिनिमम हो, ठीक है, इस वाले ith इंडेक्स पे जो एरे एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, और फिर उन दोनों को स्वैप करा देंगे। तो वही कर रहा हूँ, जे इक्वल टू i+1 से जे लेस देन एन एंड j++, ठीक है। बट यहाँ पर हम ये गलती कर रहे हैं, ठीक है, ये j इक्वल टू i+1 है, ठीक है, i+1 है, j इक्वल टू i+1। जब i लेस देन j है, मतलब क्या हुआ कि i लेस देन j है, i लेस देन n, यहाँ पर i लेस देन n तक जा रहा है। जब ये i लेस देन n रहा, मतलब n-1 तक जा सकता है। जब i इक्वल टू n-1 रहा, तो यहाँ पर n-1 रखेंगे,
तो एन माइनस वन प्लस वन जे इक्वल्स टू एन हो जाएगा, पर अपन को जे लेस देन एन रखना है, ये कंडीशन। सो ये आई लेस देन जे आई लेस देन एन माइनस वन रहेगा, ठीक है। अब भी उसका रीजन दिख जाएगा क्यों रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपन को यार, अपन ith इंडेक्स पे है, जब मैं n माइनस वन इंडेक्स पे पहुंचूंगा, एंड ऑफ द एरे वाले एलिमेंट पे पहुंचूंगा, एरे के एंड वाले एलिमेंट पे पहुंचूंगा, ठीक है, जब मेरा i वहां पर रहेगा, तो आगे कोई एलिमेंट कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, किससे कंपेयर करोगे, इसलिए मेरे को i को है ना एंड वाले इंडेक्स से पहले वाले इंडेक्स पर रखना पड़ेगा, ठीक है, n माइनस टू वाले इंडेक्स पर रखना पड़ेगा, जिससे कि मैं j को i प्लस वन आई प्लस वन करके मतलब एन माइनस वन से स्टार्ट कर सकूं, इसलिए। अब देखेंगे इफ ए आर ऑफ जे, जो कि अगर ए आर ऑफ जे वाला एलिमेंट क्या रहा, ए आर ऑफ आई से बड़ा रहा, ठीक है, अगर इस केस में जे वाला एलिमेंट आई वाले एलिमेंट से बड़ा रहा, इसको सोचते हैं इसमें क्या करना है अपन को, ठीक है। नहीं ये कंडीशन तो नहीं, ये आई और ये जे, अब सही रहेगा, अब स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला ith वाला इंडेक्स, ये इसमें देख सकते हो आप, अपन को सॉर्टिंग करनी कब होती है, जब ये- मेरे को मिनिमम नंबर किससे देखना है, इससे मिनिमम होना चाहिए, इससे मिनिमम, यहाँ से तो सबसे मिनिमम और इससे भी मिनिमम होना चाहिए, और ठीक है, तो 13 है मिनिमम एलिमेंट, इसको 13 को इससे कंपेयर किया, 13 को इससे कंपेयर किया, ठीक है, तो क्या निकला, ये वाला एलिमेंट मतलब ए आर ऑफ आई वैन ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक तो जे चल रहा है, और यहाँ पर मेरा आई है, तो ए आर ऑफ आई कितना हुआ 29, ए आर ऑफ जे कितना हुआ 13, ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, तब स्वैप करना है, तो ए आर ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे, तो मेरे को स्वैप कर देना है ए आर ऑफ आई कॉमा ए आर ऑफ जे को, ठीक है, इतनी चीज जन हो गई। स्वैप करने के बाद क्या करना है, बस स्वैप हो गया, मेरे को प्रिंट आउट करा देता हूँ इसको मैं, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो टू आई लेस देन एन देन आई प्लस प्लस, प्रिंट करा देते हैं सी आउट ए आर ऑफ आई, बीच में गैप भी दे देते हैं, और फाइनली लिख देंगे सी आउट एंड डेल, ठीक है, ये डन। अब इसको रन करके देखते हैं कैसा काम कर रहा है, ठीक है, इसको रन किया, यहाँ पर आई आई आई, यहाँ पर आई आएगा, ठीक है, डन, और यहाँ पर एक सेमीकोलन की मिस्टेक कर गए हम, ठीक है, अब वर्क करेगा बढ़िया। अब एक एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे मैंने यहीं से एग्जांपल उठाता हूँ, जैसे मैंने उठा लिया एग्जांपल ये, अरे यार, एग्जांपल ये उठाते हैं क्योंकि उसमें कॉमा कॉमा दे रखे हैं, इसलिए, ठीक है, ये एग्जांपल उठा लिया, कितने फाइल्स का है, पांच का है ना, तो पांच फाइल डालते हैं, ये वाला एग्जांपल उठा लिया। अब ये सॉर्टिंग के बाद क्या आएगा, देखो, आफ्टर सॉर्टिंग डायरेक्ट टू फोर सिक्स एट टेन, डन, बढ़िया चल रहा है। और अब एक बड़ा सा एग्जांपल भी उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, इसके एलिमेंट 29 72 98, इसको कॉपी करके कॉमा को ही हटा दूंगा, ठीक है, एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सो यहाँ पर हुए 9 एलिमेंट्स, कॉपी किया बीच में से, अरे यार 36 है नहीं, ठीक है, यहाँ से अपन वो नहीं हटा सकते ना, छोड़ो इस एग्जाम्पल को, कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, जैसे 9 एलिमेंट्स में ले लिया, इसमें से 29, फिर ये कुछ भी, मैं रैंडम में ले रहा हूँ, कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसको रन करते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग द एरे 18 26 27 28 28 36 38 47 49, बस परफेक्ट, ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। तो ये अपना सिलेक्शन शॉट कंप्लीट हो गया, अब आगे का और देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है, बेस्ट केस वर्स्ट केस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन को पता है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब अपन वैसे भी देख सकते हैं कि दो नेस्टेड लूप्स हैं, और दोनों ही एक बार पूरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल्स का यूज कर रहा हूँ ओनली, तो बिग ऑफ वन मेरा
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। और वैसे भी देख सकते हैं अपन, राउंड कितने चलते हैं, n-1, फर्स्ट राउंड चला, फिर सेकंड चला, फिर 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ n-1। जब सबको ऐड करेंगे ना तो ये आएगा n इंटू n-1/2। ये तो अपन को पता है, सम होता है, ठीक है, एपी का। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n इंटू n स्क्वायर, बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बट अपन को बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। बेस्ट केस होगा जब मेरा एरे सॉर्टेड होगा, पहले ही सॉर्टेड मिल जाए एरे, तो वो बेस्ट केस है। पर उस बेस्ट केस में भी हमको हर एक एलिमेंट पहले, ये एक आई इंडेक्स पे है, फिर j+1 से वो i+1 से n तक देखना होगा, फिर आई यहाँ पर होगा, फिर i+1 से n तक, मतलब हर एक में तो करना ही होगा, दो लूप्स तो लगनी ही है। तो बेस्ट केस में भी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर रहने वाली है। और वर्स्ट केस क्या होगा, जब एरे पूरा ही रिवर्स एरे हो, रिवर्स सॉर्टेड हो, ठीक है, 1 2 3 है, 4 है तो 4 3 2 1 हो, रिवर्स हो, तब भी बिग ऑफ n स्क्वायर लगना है। तो बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों में ही सेम रहती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यूज क्या है, यूज है, एज यू कैन सी, बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो मतलब बहुत ही बेकार सॉल्यूशन है, मतलब इतना अच्छा है नहीं। अब अच्छा कब हो सकता है, जब मेरा कंस्टेंट बढ़िया हो, कंस्टेंट हो एन इज गोइंग फ्रॉम 1 to 300, तो कंस्टेंट के एन इज गोइंग फ्रॉम 1 to 300, देन एन स्क्वायर विल गो फ्रॉम 1 to 9 into 10⁻⁴। सो ये तो बढ़िया सॉल्यूशन है। तो इस केस के लिए बढ़िया है, स्मॉल, वेरी स्मॉल रेंज हो तुम्हारी, उस केस के लिए ये सिलेक्शन शॉट बढ़िया रहता है। तो ये अपना सिलेक्शन शॉट हुआ, और ये इसका कोड हुआ। अब इसको क्या करते हैं, एक बार इस चीज को कॉपी कर लेते हैं, इतना कॉपी करके अब उस पर रन कर लेते हैं अपने मेन इस पे, ठीक है। जो मैंने कॉपी कर दिया, इसको रन करके देखते हैं कैसा चलता है। सारे टेस्ट केस पास हो गए, एक बार सबमिट भी कर देते हैं, ठीक है। सबमिट किया, बढ़िया चल गया, मस्त, पास हो गए सारे टेस्ट केस। तो ये अपना हो गया सिलेक्शन शॉट, परफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में बबल शॉट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।